के लिए थोड़े से Q&A कर लेते हैं। मैथ्स चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब मास्टर्स या डिप्लोमा? बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए आप। कितनी क्लासेस होंगी? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स होती हैं, कैसी होती हैं? कोई बच्चा जिसने 12th करी है और उसको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए कनाडा आना है, सीधा नहीं बोल सकते। अगर अंडे वाली चीज आई बीच में तो मैं नीचे कमेंट जरूर चढ़ाऊं। उसके बाद पीआर का क्या स्कोप है, क्या ऑप्शन है, इस चीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फ्रंट में बोला गया था कि आपको ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते बोलना है। F&B डिपार्टमेंट के बारे में बताओ। एक्सपीरियंस लो, पैसा कमाओ, मूव बैक टू इंडिया। सो गाइस, थोड़ा ना जो होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं उन लोगों के लिए थोड़े से Q&A कर लेते हैं। हमने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, अगर आप होटल मैनेजमेंट के हो और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चेकआउट करना। और उन कमेंट्स के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आज हम आंसर करने वाले हैं। तो हमारे फ्रेंड्स ही आंसर करेंगे जो ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट के हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है, मुझे इनका नाम नहीं पता क्योंकि बड़ा कोड नेम में डाला है, बट क्वेश्चन ये है कि एल्क्विनिन कॉलेज में वो जा रहे हैं, क्या होटल मैनेजमेंट करने के लिए मैथ्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो श्रेयांश आप बताओ, चाहिए? होटल मैनेजमेंट के लिए मैथ्स नहीं चाहिए, बस बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए आपको थोड़ा सा। वो भी आपको सिखा दिया जाएगा कॉलेज में जब आप होगे। वो अकेला आपको P&L स्टेटमेंट्स जब आप हायर मैनेजमेंट में जब पहुंच जाओगे उस टाइम के लिए चाहिए। बाकी आजकल के जो होटल मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतने अच्छे हो चुके हैं कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इनिशियली लाइक स्कूल लेवल पे और बेसिक ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? नहीं, बस जब वो कोर्स लेते हो आप तो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाते हैं वो आपको। ओके। सो गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक कमेंट आया था कि होटल मैनेजमेंट में डिग्री करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। तो उस बारे में तुम दोनों के लिए क्वेश्चन है, होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा, मतलब मास्टर्स या डिप्लोमा, तो उस पर क्या टेक है? तो भाई कनाडा में होटल मैनेजमेंट का मास्टर्स है ही नहीं। आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है इंडिया में देन गो अहेड फॉर मास्टर्स, अदरवाइज बैचलर्स इज गुड इनफ। एंड मास्टर जब भी यहाँ पे लेते हो तो थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम रहती है कि कहीं कुछ जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो जाते हो, तो वो सोच के लो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल की यहाँ पे जॉब्स है तो मास्टर्स लो, अदरवाइज थोड़ा सोच के लो क्योंकि फिर वो ओवर क्वालिफिकेशन वाला होगा, फिर भी आपको जॉब भी मिलेंगी। वैसे कनाडा में है नहीं ना होटल मैनेजमेंट का मास्टर्स ही नहीं है। नहीं है, इंडिया में है। इंडिया में है, इंडिया में होता है। मेजरली वही लोग लेते हैं जो कि जिनको टीचिंग में जाना होता है। सो गाइस, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये आई थिंक पंजाबी में है, तो मैं अपने दोस्त को ही देता हूँ, अंबर को। भाई बताइए क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर भी खुद ही दे दियो। भाई लिखा हुआ है कि ब्रो एक वीक च कितनी क्लासेस होंदियां होटल मैनेजमेंट दियां फुल टाइम बारे कैंपस जॉर्जियन कॉलेज, कैन यू हेल्प मी? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे एक वीक च मैक्स टू मैक्स 4 होंदियां। कभी हो सकता है कि ਤੁਹਾਡੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੋਰਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋर्स जल्दी खत्म करना चाहते हो तो ਤੁਸੀਂ एक्स्ट्रा कोर्स पिक कर सकते हो, पर ਉਹਦੇ ਲਈ भी वो क्या होता है, वो GPA अच्छा होना चाहिए। हाँ, उसके लिए आपका जो GPA है वो अच्छा होना चाहिए, देन ओनली कॉलेज विल अलाउ यू टू टेक द 5th कोर्स। तो अगर वो उदा करना है तो ठीक है, पर वैसे अगर रेगुलर ही चलोगे और नाल नाल पार्ट टाइम करनी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ 5 कोर्स ही होगे और 4 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 5 कोर्स हो जाओगे, 4 दिन ही क्लासेस होगी। और जो तुम जॉर्जियन कॉलेज पूछ रहे हो, मैं एक्चुअली उत्थे दा पढ़े ना है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि हाँ इट वुड बी सेम। चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में हाउस कीपिंग का कवर नहीं किया था, तो ये बच्चा पूछ रहा है कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स होती हैं, कैसी होती हैं और क्या उसकी सैलरी होती है। तो ये क्वेश्चन में भी देवन से पूछते हैं। देवन से फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। सो आई फील लाइक हाउस कीपिंग का वैसे जो आंसर है वो श्रेयांश ज़्यादा दे पाएगा अच्छे से, बट जहाँ तक मुझे पता है हाउस कीपिंग का पर्सनल सजेशंस, जॉब्स तो है काफ़ी। यू कैन कम हेयर, आपको स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो आपको थोड़ा पढ़ाई करने के बाद आपको आराम से होटल्स लॉजेस में जॉब्स मिल जाती है, देन रूम डिविजन्स में भी जॉब मिल जाती है आपको। बट आई वुड सजेस्ट रादर देन गोइंग फॉर दैट रूट, आपको आपके पास अगर हाउस कीपिंग का एक्सपीरियंस है इंडिया में तो दैट्स नॉट मच यूज़ इन कनाडा। ठीक है, आप कनाडा आए, आप होटल मैनेजमेंट ही पढ़े एंड देन गो इनटू अ मोर कॉर्पोरेट लेवल जॉब। ठीक है, आप फ्रंट ऑफिस पकड़ के अपना इंडिया का रूम डिवीजन का एक्सपीरियंस पकड़ के आप थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल में जा सकते हो उसी होटल में, विच इज़ मोर बेनिफिशियल क्योंकि आपकी फिर पे रेंज बढ़ जाएगी उसमें। और सैलरीज का रफ आइडिया?
सैलरीज में सी होटल इंडस्ट्री में कनाडा में भी सैलरीज इतनी नहीं है. आपको फर्स्ट 2 years में बड़ा मज़ा आता है कि ओ आई एम अर्निंग 4 lakhs 5 lakhs a month which is nothing in Canada. आपका 1 साल के बाद you'll realize oh I don't want to share a room with another person anymore. Then you're like oh I need a new car now. I can't just keep driving a second hand car, right? तो इन सब चीज़ों के लिए then you're like oh I want to afford a house now. तो इन सब चीज़ों के लिए when you want to build a life in Canada, आप सिर्फ होटल मैनेजमेंट करके हॉस्पिटैलिटी में आके इतना पैसा कमा के सब नहीं कर सकते हैं until and unless you go into more corporate level jobs AC इंडस्ट्री. चलो ठीक है, फिर इस चीज़ पे ही श्रेयांश कोई चीज़ ऐड करनी है? जैसा देवंश भाई ने बोला वो एकदम सही है, लेकिन आपको अगर आपका पैशन ही हाउसकीपिंग है, आपको फ्रंट डेस्क पे आप मतलब कॉन्शियस हो जाओगे. सो कनाडा भी काफ़ी अच्छा है. जैसे हम लोगों का एक दोस्त है, ही स्टार्टेड एज अ हाउसकीपर एंड उसके बाद वो ग्रो होते होते अभी असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर बन चुका है. पे स्केल अराउंड 24-25 का होता है उसमें, कैनेडियन डॉलर्स पर आवर. 50,000 हो गया हाँ, साल का अराउंड 50,000 हो गया है. बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप कनाडा आओगे तो आपको एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंडिया का एक्सपीरियंस विल नॉट मैटर अ लॉट. बट इफ़ यू आर ऑलरेडी एट अ पोजीशन, जैसे कि आप असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर या हाउसकीपिंग मैनेजर इंडिया में हो, तो आपको यहाँ पे आके सुपरवाइजर या उससे छोटी पोजीशन से ही चालू करना पड़ेगा. एक चीज़ मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर पे स्केल अगर आप फ्रंट ऑफिस से मैच करोगे तो इट्स ऑलमोस्ट सेम. समटाइम्स यू इवन गेट मोर ऑल्सो, $1 मोर एज कम्पेयर टू द फ्रंट ऑफिस. तो इट्स नॉट बैड. अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन फ्रंट डेस्क, लाइक यू आर नॉट दैट मच टॉकेटिव एंड ऑल, और द कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट दैट गुड, सो choose housekeeping. There's no problem at all. It's front desk and housekeeping almost have same wage rate. चलो ठीक है. अब एक और क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो कनाडा में जैसे लोग आते हैं, जैसे ऑलमोस्ट हम सारे बैचलर्स, लाइक तुम सारे बैचलर्स करके आए हो, कोई बच्चा जिसने 12th करी है और उसको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए कनाडा आना है, तो वो सेम कोर्स में आएगा या उसके लिए कोई और कोर्स है? आप पढ़ोगे सेम, बस वो कोर्स आपका अंडरग्रेड कहलाएगा. जैसे जो मैंने किया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वही मेरे कॉलेज में सेम कोर्स था, रिजॉर्ट एंड होटल मैनेजमेंट के नाम से. सो उसमें अंडरग्रेड वाले बच्चे थे, लेकिन मैंने जो लिया था वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा था. कोर्सेज 95% सेम थे, 1-2 कोर्सेज का डिफरेंस था बस. तो ड्यूरेशन में भी कुछ अंतर होता है क्या? नहीं, दोनों 2-2 साल के कोर्सेज थे. अच्छा, तो सेम ही ड्यूरेशन होती है. हाँ जी. फी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है. हाँ, Almost same. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है अबाउट पीआर. तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कनाडा से कर लेते हो तो उसके बाद पीआर का क्या स्कोप है, क्या ऑप्शन है? इस चीज़ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा आपको डायरेक्टली इनसे ही पूछ के बताता हूँ. तो इनमें से चलो अपनी अपनी ओपिनियन. भाई देखो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हॉस्पिटैलिटी में पीआर लगवाना. इस टाइम पे कोई से भी जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाती है वैसा कुछ भी नहीं है इस टाइम पे हॉस्पिटैलिटी के लिए. सो राइट नाउ इट्स रियली डिफ़िकल्ट. आई एम ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. लेकिन मेरे होटल वाले अच्छे हैं, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो लोग अच्छे हैं. दे आर हेल्पिंग मी आउट, दे आर गिविंग मी LMIA, जिसके बेसिस पे मुझे 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे. अच्छा, तो LMIA के पैसे भी लिए होटल वालों ने या क्या सीन है? मतलब पैसे लेते हैं या क्या चक्कर है? भाई यहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयर्स हैं जो कि LMIA देने के पैसे लेते हैं, बट मेरा होटल जो है वो बड़ा कॉरपोरेशन है, सो दे हैव नॉट आस्क्ड मी अ सिंगल पेनी. राइट. भाई वैसे सैंडमैन होटल में जॉब करता है, तो रफ आइडिया के लिए बता रहा हूँ. सैंडमैन होटल यहाँ की काफ़ी बड़ी चेन है नॉर्थ अमेरिका की. तो ये हो गया LMIA वाला केस. इसके बाद अंबर से पूछते हैं, अंबर का क्या सीन है भाई? पीआर के बारे में बताओ. सीधा नहीं बोल सकते. अगर अंडे वाली चीज आई बीच में तो मैं नीचे कमेंट जरूर चढ़ाऊंगा. अरे नहीं आएगी यार. मैं अभी के लिए अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि थोड़े बहुत और पॉइंट्स हो जाए. बाकी मैं PNP लगाने का सोच रहा हूँ, बिकॉज डायरेक्ट एक्सप्रेस के लिए तो जो पॉइंट्स हैं वो उतने तो नहीं है, मतलब मेरे इतने तो नहीं बन रहे. बट PNP में कभी अप एंड डाउन आता रहता है, पॉइंट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं. जब भी जैसे कि अभी इस वक्त है, अब मैं एक मैनेजर पोजीशन पे हूँ, बट अगर आप एक फ्रंट डेस्क पोजीशन पे हो, नॉर्मल पोजीशन पे, और आपके पास एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 1 साल का, तो वहाँ पे एक सेमी स्किल चल रहा है. तो अगर आप वो सेमी स्किल में हो
then you have to get 96 points, and then you can easily get a, like you can apply for the PR and for the PNP, and then you get 600 points, and then it's easy to get a PR. मैं पहले PNP के लिए जाऊँगा और उसके बाद अपनी एक्सप्रेस लगाऊंगा। चलो फिर अब चलते हैं हम देवंश पे। तो देवंश भाई आप थोड़ा सा बताओ इसमें पीआर का क्या सीन है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बाद कनाडा में? See, PR for hospitality management right now is very hard. Like Shreyansh talked about, he's going through LMIA. LMIA का आपको 50 points मिलता है. So वो 50 points लेके अपनी फाइल कट ऑफ जो भी 530 का जा रहा है at current right now, इसका अराउंड 510 520 बन जाएगा, right? Yeah. तो उस बेसिस पे इसकी PR ईजी हो जाएगी. बाय द एंड ऑफ द ईयर ही शुड गेट हिज PR. ठीक है. इन द केस ऑफ अंबर, PNP के लिए BC PNP इज नॉट वेरी सपोर्टिव राइट नाउ. ठीक है. खास करके एनीवन इन हॉस्पिटैलिटी, दे आर मोर सपोर्टिव फॉर पीपल हु आर कमिंग इन या तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट मास्टर्स, या बट मोर लाइक कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर से कुछ लेना देना आपका. ठीक है. या आपकी कोई टेक्निकल डिग्री है उससे लेना देना है. BC PNP उसमें हेल्प कर रही है ज़्यादा. Then there's another option, RNIP, which is something that I suggest to Amber. RNIP है रीजनल का. नेल्सन जहाँ से हम पढ़े वो रीजनल RNIP दे रही है, जिसके अंदर आपको 8 महीने काम करना होता है in that city, and your pay wage should be above $18, and वो आपको PR दे देती है, which is much easier than BC PNP. Now what I'm going through is I'm applying for skilled trade PC. मैं अपनी रेड सील ले रहा हूँ. रेड सील होता है एक सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कहती है कि आप अपने ट्रेड में वन ऑफ द बेस्ट हो. उसके 50 पॉइंट्स होते हैं. नाउ आई कैन ईदर गेट LMI, बट आई बी स्टक विद वन एम्प्लॉयर. तो बट रेड सील लेने के बाद भी मेरे को 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट आई कैन स्टिल गो एंड वर्क विद एनीवन आई वांट टू. तो मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ. मेरे अभी 492 पॉइंट्स बन रहे हैं बिकॉज मेरे आइल्स में अच्छे आए थे स्कोर. अगर किसी के आइल्स में भी अच्छे स्कोर आ जाए तो उसमें भी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है. जस्ट वन बैंड बिलो, मेरे से वन बैंड बिलो मेरा एक दोस्त है, उसका भी बन रहा है 105 पॉइंट्स. मेरे पॉइंट्स आर 132. कितने बैंड पे? मेरा एक बैंड ऊपर है उसका. सो मेरा एक्चुअली क्या है, आपके पास अम्ब्रेला होता है बेसिकली, कि समझ लो आपका अगर स्पीकिंग में 8 से 9 के बीच में आया है तो यू गेट फुल पॉइंट्स दैट यू कैन गेट फॉर द PR. राइटिंग में अगर आपका 7 से 9 के बीच में आया है तो आपको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे जितने 7 पे मिलते हैं, उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे जितने 9 पे मिलते हैं. तो मेरा बेसिकली सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट में आया है, तो हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट पॉइंट्स फॉर लेट्स से आइल्स, इट्स 136. तो मैं, और उसका मुझसे सिर्फ एक बैंड नीचे है, बट ही स्टिल 105 पे, आई एम 136 पे. मेरा उसी की वजह से इतना डिफरेंस बैठ गया. तो इन शॉर्ट किस प्रोसेस के थ्रू आप PR लगा रहे हो? इट डिपेंड्स आप किस चीज़ के थ्रू जाना चाहते हो. तू अपना, अगर मैं तुझसे पूछूंगा तो लाइक जैसे श्रेयांश का केस हो गया, श्रेयांश का हो गया एक तरीके से LMIA के थ्रू. देन अंबर इज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर PR थ्रू PNP या सेमी स्किल्ड कैटेगरी. और अब मैं देवंश से पूछ लूँ, देवंश कौन सी कैटेगरी के थ्रू देख रहा है, लाइक RNIP या? आई थिंक आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से स्ट्रीम में जा रहे हो, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू. लाइक फॉर एग्जाम्पल श्रेयांश का लेते हैं. श्रेयांश इज इन फ्रंट ऑफिस. नाउ दैट डजंट कम अंडर स्किल्ड वर्कर, तो उसके लिए आपको कोई रेड सील नहीं मिलती है. स्किल्ड रेड सील इज ओनली फॉर ट्रेड्स. आई सी. ठीक है. तो उसका ट्रेड नहीं है तो उसके लिए रेड सील नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन है LMIA का. इज गोइंग फॉर दैट. अब मैं LMIA भी ले सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पाथ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इवन दो आई हैव एन ओपन वर्क परमिट, आई कैन स्टिल गो वर्क विद एनीवन आई वांट. LMIA पे मेरे को अपनी PR के लिए उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे. ठीक है. हर किसी को अच्छा एम्प्लॉयर नहीं मिलता. श्रेयांश इज लकी, ही हैज़ अ रियली गुड एम्प्लॉयर. तो इसलिए मैं रेड सील के थ्रू जा रहा हूँ ताकि मैं एक एम्प्लॉयर के साथ स्टक ना हूँ. सो रेड सील इज लाइक अ टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, राइट? यस. ओके. तो उससे तुम्हारा पॉइंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बाद में तुम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करोगे? नहीं, वो एक्सप्रेस एंट्री में ही होता है. सो एक्सप्रेस एंट्री में जैसे व्हेन यू अप्लाई अपनी, जब तुम फाइल डालते हो पूल में, तो इट आस्क्स यू तुम्हारी एज क्या है, तुमने कौन सी पढ़ाई की है, तुम्हारा वेस्ट हुआ नहीं हुआ, तुम्हारे आइल्स में कितने नंबर है. तो उसी में एक सेक्शन होता है जिसमें दे आस्क डू यू हैव अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ प्रोविंस ऑफ कनाडा. तो हर प्रोविंस की अलग अलग सर्टिफिकेशन होती है. अल्बर्टा की भी है, सस्कैचुअन की भी है, ओंटारियो की भी है, ऐसी BC की भी है. तो वंस यू गेट BC का वो सर्टिफिकेशन विच इज़ कॉल्ड रेड सील, वो तुम चाहे प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, you're a chef or any electrician, any trades, so you can get that red seal and you have 50 points express में direct.
राइट। सो सही है गाइस, फिर आपको काफ़ी सारा आइडिया दे दिया हमने, हाउसकीपिंग का बता दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, लोग पूछ रहे थे F&B डिपार्टमेंट के बारे में बताओ, फूड एंड बीवरेज डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आई वाज वंडरिंग कि क्या है, मतलब एग्जैक्टली F&B डिपार्टमेंट है कौन सा, कुकिंग वाला या कुछ So- और? सर्वर सर्वर। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो। So he's partially right. F&B जो होता है फूड एंड बेवरेज, उसके अंदर किचन भी आता है, उसके अंदर रेस्टोरेंट भी आता है, बट व्हेन समवन, अब इसके अंदर ये सही है, बट व्हेन समवन स्पेशली फ्रॉम आवर कम्युनिटी, हमारे इंडियंस में से कोई कहता है F&B, तो उसका मतलब सर्वर्स का ही होता है। बट आप अगर एक्चुअल में टर्म देखो तो दैट मीन्स किचन एंड द फ्रंट ऑफ द हाउस। बट इफ समवन्स आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट F&B, दैट इज मोर सर्वर्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस। उसके अंदर क्या है, पैसा आप अच्छा कमा लोगे बिकॉज ऑफ द टिप्स आर रियली हाई, बट rough idea, like how much salary and tips they can expect. I'll give you a definite idea, not a rough हाँ, idea, हाँ. because मेरे servers, let's say Whistler पहले उठाते हैं, I was working in Whistler में the servers from the week 25th of December to 2nd of Jan, which is the week of New Year's and Christmas, busiest week, उसके अंदर हमारे रेस्टोरेंट के सर्वर्स हैव पिक्ड अप $600 to $800 one night tip. नाउ दैट इज ऑब्वियसली बड़ी इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है कि अगर एक ने $100 कमाया है, दूसरे ने 800 कमाया है, तो दैट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सर्वर्स एंड द किचन स्टाफ, सम परसेंटेज इज गिवन टू द किचन स्टाफ। तो एक नाइट में $700-800 भी उठाया है, बट ऑब्वियसली टू गेट इनटू सच रेस्टोरेंट यू नीड टू हैव एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ वाइन्स, you need to have good experience in serving, you need to have excellent communication skills, people skill, ठीक है, एंड आपको फूड की नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत एज अ सर्वर। अब ले लेते हैं सेकेंड एग्जांपल, ले लेते हैं नेल्सन में, जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ, लुईस स्टेक हाउस। वहाँ पर सर्वर्स इजीली मेक 120-130 ऑन अ बिजी फ्राइडे नाइट जस्ट इन टिप्स, दैट इज जस्ट कैश। ऊपर से जो सैलरी होती है दैट इज द मिनिमम वेज। आपकी जैसे बीसी में भी 1675 मिनिमम वेज है, सर्वर्स वही कमाते हैं क्योंकि टिप्स इतनी बन जाती है। और फिर भी सर्वर्स बहुत है, अबंडेंस में है। यहाँ पर बहुत वाइट पीपल भी होते हैं जो कॉलेज जा रहे होते हैं, देयर फर्स्ट जॉब इज बीइंग अ सर्वर। अच्छा, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये है कि सर्वर्स में ऐसा होता है कि लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं या लड़के भी होते हैं सर्वर्स? सो लड़कियां ज़्यादा प्रेफर करते हैं मोस्ट रेस्टोरेंट्स, बट दैट इज़ नॉट ट्रू इतना। लेट्स से अगर एक रेस्टोरेंट में 6 सर्वर्स है तो उनमें से 4 लड़कियां होंगी, 2 लड़के होंगे। बॉयज़ हैव गुड चांसेस एज वेल। आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नीड टू बी एक्सेलेंट। खास करके बार में जो बारटेंडर्स होते हैं उनको इक्वल अमाउंट ऑफ टिप्स मिलती है, आपको सर्व भी नहीं करना पड़ता, यू ओनली हैव टू मेक ड्रिंक्स, मिक्सोलॉजी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप सेम टिप्स कमा सकते हो, और उसके अंदर ज़्यादातर लड़के ही होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती बारटेंडर्स में। ओके, लाइक जैसा कि अभी देवंश ने बोला, उसने जो आपको एक्सपीरियंस बताया है दैट इज़ ऑफ अ हाई क्लास रेस्टोरेंट। मैं अपने होटल का बताता हूँ। मेरी होटल में एक डाइनर अटैच्ड है होटल के साथ। डाइनर इज़ लाइक नॉर्थ अमेरिका में आप ऑल डे ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ अ थिंग होता है। सो उसमें आप किसी भी टाइम पे आ जाओ, वो बिजी ही होगा। एंड सर्वर्स अपनी एक शिफ्ट में अराउंड $120 to $150 कमा के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी लोग हैं जो कि मतलब बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, लाइक ईदर इट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर, वॉट एवर इट इज़। सो एंड डाइनर्स में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज पीपल आते हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, एंड तो उसमें वो लोग टिप भी अच्छे से देके जाते हैं। लाइक इफ़ यू सर्व देम वेल, इफ़ यू ट्रीट देम वेल, सो वो लोग काफ़ी अच्छी टिप देके जाते हैं। बट टिप हमेशा आपका फिक्स नहीं होता है। सो एज देवंश मेंशन कि आपकी जो पे स्केल है वो मिनिमम ही होगी, बट हाँ टिप्स में आप ऑलमोस्ट उतना कवर अप कर लेते हो कि अराउंड $20 to $23 आप पर आवर कमा सकते हो। अच्छा चलो, अब इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा अब। तुम तीनों ने ही इंडिया में भी काम किया है, लाइक इंडिया में भी काम किया और कनाडा में भी काम किया, राइट? हाँ। तो इन दोनों जगह से अगर मैं कंपेयर करूं तो होटल मैनेजमेंट में इंडिया में ज़्यादा मज़ा आया या कनाडा में ज़्यादा मज़ा आया?
ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में कनाडा ही रहोगे या वापस चले जाओगे? व्हाट डू यू से? तीनों से वन बाय वन एक एक करके बताओ। Let's start with Shreyans then. हाँ भाई ऐसा लगता है कि होटल मैनेजमेंट में पैसा यहाँ पे अच्छा है, बट जो किक मिलती है ना, जो किक मिलती है वो इंडिया में है। मतलब इंडिया की होटल में आपने एक बार काम कर लिया, आप यहाँ पे कोई सी भी होटल किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। सो लाइक आई मिस दैट किक कि एक टाइम पे ऐसा था, हम लोग 200 चेक इन 200 चेकआउट एक दिन में लेते थे। अब यहाँ पे अगर 50-60 चेक इन एक दिन में हो जाए तो वो काफी लगता है यहाँ के लोगों को। यहाँ लोग कम है ना ऐसे, आई थिंक पॉपुलेशन भी एक रीजन होगा। हाँ जी, नहीं, even the hospitality standards आप देखो main तो इंडिया के आर सो मच बेटर, दे आर सो सुपीरियर। लाइक मैं वेस्टर्न में काम करता था, वेस्टर्न इज अ रियली नाइस प्रॉपर्टी, पर आप वही वेस्टर्न इंडिया का उठा लो, वो इससे कम से कम दुगना अच्छा होगा। फूड वाइज, फ्रंट ऑफिस में ग्रीटिंग वाइज, तुम्हारे सर्वर्स, योर हाउस कीपिंग, इट्स फिनोमिनल। कनाडा में इतना नहीं है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इंडिया बढ़िया या कनाडा बढ़िया? सो माई पर्सनल टेक ऑन दिस इज, एज अ हॉस्पिटैलिटी पर्सन, अगर आप कनाडा आ रहे हो सिर्फ PR के लिए, तो इससे बेटर है फाइंड अनदर लाइन, फाइंड अनदर इंडस्ट्री यू कैन गेट इनटू, डोंट कम इनटू हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री जिसके अंदर आपका जो गेस्ट होता है दैट इज़ द मेन फोकस। आप आओ, कनाडा आओ, यहाँ पर एक्सपीरियंस लो, यहाँ की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लो, मूव टू USA फॉर आफ्टर 2 years लेट्स से, वहाँ का एक्सपीरियंस लो, थोड़ा वर्ल्ड घूमो, नहीं घूमना कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लेके मूव बैक टू इंडिया, ओपन योर ओन रेस्टोरेंट, और इफ़ यू सेव्ड इनफ मनी और यू फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, ओपन योर समथिंग होटल टाइप या कुछ जिसके अंदर अगर फ्रंट ऑफिस का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको सारा बैक एंड तो समझ में आ गया, हाउ इज द होटल रनिंग, हाउ इज द रेस्टोरेंट रनिंग, हाउ इज द किचन रनिंग। इंडिया में ज़्यादा पैसा है बिकॉज इंडिया में लोग ज़्यादा है, राइट। कनाडा में लोग बहुत कम है। Right. आपके अगर आपके रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 लोग आ रहे हैं ना आपके दिन का, तो यूल बी हैप्पी कि अरे इट वाज वेरी बिजी। इंडिया में 50 तो 1 आवर में इज कॉमन, क्योंकि इतना वहाँ पर लाइक फुटफॉल है। राइट राइट। ठीक है, प्राइसेस इंडिया में ज़रूर कम है, वो इसी वजह से क्योंकि लोग ज़्यादा है। द मोर वॉल्यूम यू डू, द मोर क्वालिटी यू विल जनरेट, द मोर रेवेन्यू यू विल जनरेट। कनाडा में वैसा नहीं है। राइट। सो देवंश का टेक यही है कि इंडिया में सीन जो है वो बेटर है, बढ़िया है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से भी बढ़िया है। मैं ये कहूँगा सॉरी कि स्टार्टिंग में इंडिया में पैसा नहीं है ना, आई गेट, तभी मैं कनाडा हूँ। आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, आई वोंट से कनाडा आना बेकार है। कनाडा आके एक्सपीरियंस लो, पैसा कमाओ अर्ली स्टेजेस में, 5-6 साल काम करो, देन मूव बैक टू इंडिया। कनाडा आफ्टर अ स्टेज इट्स स्टैग्नेंट, देयर इज नो ग्रोथ आफ्टर अ टाइम। राइट। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट कंट्रीब्यूटर में। तो अंबर भाई ये बताओ कि कहाँ बढ़िया सीन है, इंडिया में या कनाडा में? यार अगर मैं बोलूँ कि जो स्टैंडर्ड्स है कि हॉस्पिटैलिटी, मतलब आप लर्निंग वे से बोलो तो हाँ, जो इंडिया में सीखा वो यहाँ आके तो नहीं सीखा। जो इंडिया में सीखा है ना वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ की लर्निंग देखो कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इसी बात पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। मैं और अंबर हम दोनों अलग अलग होटल्स में काम करते हैं, बट हम दोनों एक साथ एक काफ़ी बड़ी होटल, जिस होटल का वर्ल्ड वाइड नाम चलता है, वो होटल की विजिट पे गए थे, एंड हमें वो होटल भी पसंद नहीं आया। मैं वो होटल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम लोग उसी विजिट में काफ़ी और होटल्स भी गए। तो आप रूम्स का स्टैंडर्ड देख लो, आप सर्विसेज का स्टैंडर्ड देख लो। इंडिया की आप अगर कोई सी 3 स्टार या 4 स्टार होटल में जाओगे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ज़्यादा है यहाँ की 5 स्टार होटल से भी। राइट, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। मैं अगर बोलूँ तो मैंने यहाँ पे आके जिस पेरेंट कंपनी में मैं इंडिया में काम कर रहा था, फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे आके भी उसी पेरेंट कंपनी में जॉब मिल गई। जो स्टैंडर्ड्स वहाँ के हैं यहाँ के आई थिंक उससे 30% है, इस 30-70। राइट। वो तो एकदम सही बात है कि आप यहाँ पे काम भी कम करते हो, एंड प्लस जो स्टैंडर्ड्स वहाँ पे थे इंडिया में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ भाई। मुझे होटल पे फ्रंट डेस्क में बोला गया था कि आपको ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते बोलना है। यहाँ पे आप बोलोगे हाय हाउ यू डूइंग, तो वो उतना मजा नहीं आता गेस्ट के साथ। You pick up videos from YouTube, foreigners going to India. There's a very famous video. This foreigner went to Oberoi, Udaipur. भाई वो वहाँ गया है, उसके टिक्का लगा है,
उसके they've done the namaste and he's so happy. He's like बस उतने में ही he's like this is the top of the world. कनाडा में ऐसा, यूएस में ऐसा कोई होटल नहीं है जिसने मेरे को ऐसे ग्रीट किया हो. दैट इज द लिटरल फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ ओबरॉय का. जब तुम एंटर करते हो होटल में, तुम्हारी रिजर्वेशन होना हो. राइट. वो इंडिया का तो यार अलग ही है. इंडिया का गेस्ट एक्सपीरियंस इज लाइक नेक्स्ट लेवल, तो उसमें कंपैरिजन नहीं है. बट अगर हम वैसे एम्प्लॉयज लाइक स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें तो लोग यहाँ पे मेनली आई थिंक पैसे के हिसाब से ही आते हैं. तो यही मुझे लगता है. मैंने वही कहा है कि है ना? हम भी हिपोक्रेट होंगे इफ वी से कनाडा इज नॉट गुड, कि इधर आने का फायदा नहीं. इधर आने का फायदा है. वी आर सेइंग कनाडा इज वेरी नाइस, बट हम जिस मेंटालिटी से आए थे, लाइक द ड्रीम्स दैट वी वर प्रॉमिस्ड फ्रॉम कनाडा आर नॉट ट्रू एट ऑल. मेरे काफ़ी दोस्त हैं, श्रेयांश के पर्सनल दोस्त हैं, वो हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस एंड दे आर अर्निंग उतना पैसा या उससे ज़्यादा पैसा जितना हम कनाडा में कमा रहे हैं. एंड द अमाउंट ऑफ मनी वी आर अर्निंग इन कनाडा, इफ यू आर अर्निंग इन इंडिया, यू आर सुपर रिच और यू आर एटलीस्ट रिच. Right, ठीक है, right. तुम एक्सपीरियंस लो, पैसा कमाओ, मूव बैक टू इंडिया और सम अदर कंट्री जिसके अंदर उस पैसे की वैल्यू है. सो गाइस, यही थी 3 होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की ओपिनियन. और आई थिंक आज की वीडियो में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है. आई थिंक आपको भी बढ़िया लगेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. सो गाइस, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं. हमारा थोड़ा प्लान है, देवंश का बर्थडे आज, तो थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, खाना वाना भी वो बना रहे हैं. सो आपसे मिलेंगे हम कल, और कल नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करते हैं आपसे. सो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.